हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवैम्प द अनडेड स्टोरी का एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो पन होता है वो देख रहा होता है वो पेंटिंग, ओके। एंड वो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है कि मिशन को लिए हुए मुझे पूरा 1 वीक हो चुका है। और फिर उसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जो चेत होता है, ठीक है, वो कहता है कि आई प्रॉमिस, अगर तूने ये मिशन कंप्लीट कर लिया ना तो मैं तुझे फिर दोबारा कभी बॉदर नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं एक्चुअली जो पन है वो हंटर है। यस, पन भी हंटर है जो कि वैम्पायर को मारते हैं। एंड आई वॉज सो डैम श्योर थी मैं लास्ट में कि यार पक्का ये हंटर निकलेगा ना। ओ माय गॉड, इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड स्टोरी। वेल, इधर हम देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पे ये फ्लैशबैक में देखने लगता है कि जब जैसे ये पेंटिंग से बाहर आ जाता है तो पन एक्चुअली वो चाकू निकालता है और मारने वाला होता है उसको, बट इतने में उसको होश आ जाता है और उसके बाद वो ऊ ऊ करने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको ये घर लेके जाता है ये वो करके, ठीक है। वो चाकू वाकू सब रेडी रखता है पर वो जितना भी ट्राई करे मारने का बट वो रमील को नहीं मार पाता है, ठीक है। और उसके बाद रमील उसको बचाता है, वो खुद भी बच के आता है और वो रमील की बातें याद कर रहा होता है कि मैं तेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा तेरे साथ रहूँगा, ये वो करके, ठीक है। वो पूरी फीलिंग के साथ ये सब याद कर रहा होता है। वो कहता है कि पहले जब मैं तेरे को मारना चाहता था बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि मैं बदल गया हूँ, मेरी फीलिंग्स बदल गई है तेरे लिए। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि पन के पास एक मैसेज आता है, वो मैसेज देखता है और फिर उसके बाद यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पन बहुत सारे रोजेस को लेके कट कर रहा होता है और उनको वैस में रखता है और वो सीधा जाता है रमील के रूम में। और जैसे ही रमील अपना रूम खोलता है तो उसने सही से कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसकी शर्ट ओपन होती है। ओ माय गॉड, लुक एट हिज बॉडी, ओह वाओ सो सेक्सी। और उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि ओहो, मुझे नहीं पता था कि वैम्पायर पजामास अच्छे से नहीं पहनते। और फिर उसके बाद कहता है कि ठंड नहीं लग रही। और इतने में रमील कहता है कि अंदर आ जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि पन उसको देखते हुए अंदर जाता है। ओ मैन, ही इज़ सो हॉट यार बुन। और उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही। और उसके बाद यहाँ देखते हैं पन वो रख देता है और कहते हैं कि ओहो, पर मुझे तो ठंड लग रही है। तो यहाँ पे रमील कहता है कि ओके देन मैं तेरी हेल्प करता हूँ तेरे को वार्म होने में। और उसके बाद वो सीधा उसको बेड पे पुश कर देता है एंड सो क्यूट। मुझे लगा ये किस करेगा इसको, ये गवार वैम्पायर इसके चिक्स को ओ सो क्यूट ही पिंच करता है और कहता है कि ए छोड़ मुझे। और उसके बाद रमील उसको दोबारा पुश करता है एंड आई थॉट कि किस मैन, जस्ट प्लीज़ किस। और उसके बाद रमील उसको कहता है कि वेल थैंक यू मेरे साथ यहाँ पे रुकने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। और उसके बाद फाइनली इसको ये किस करने जाता है बट पन इसको पुश कर देता है और हटा देता है और कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ कुछ देर के लिए क्योंकि मुझे कुछ काम है घर पे। तो उसके बाद यहाँ पे रमीला हो जाता है कि पर, तो उसके बाद यहाँ पे पन को तो जाना है हंटर से मिलने। तो उसको वो हाथ पकड़ता है और कहता है कि प्लीज़ मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पे रमील गुस्सा करने लगता है तो पन उसका हाथ सीधा अपने चेक्स पे रखता है और कहते हैं कि कम ऑन पिंच मी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे रमील फाइनली स्माइल करता है और कहते हैं कि यू आर अनबिलीवेबल। हाँ और राइट, ठीक है, तू जा सकता है घर बट प्रॉमिस में कि तू जल्दी वापस आएगा, ठीक है, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे पन कहता है और उसके बाद वो फाइनली पिंच करता है उसके चेक्स को, कहता है कि ठीक है तुझे खेलना है खेलना बट प्लीज़ बी जेंटल, ओके। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो पन होता है वो अपने घर वापस जाता है और वहाँ पर उसको गेट पे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि कॉन्टैक्ट में जब आप घर पहुंच जाओगे, मुझे आपकी चिंता हो रही है पोंग। उसके भाई ने लिखा हुआ होता है वो नोट उसके लिए। और उसके बाद वो सीधा हम देखते हैं अंदर जाता है और उसके बाद वो एक बुक को टिल्ट करता है और जिससे एक सीक्रेट रूम खुलता है। और फिर उसके बाद वो उस रूम में जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं गॉड, वो म्यूज़िक लगाता है और यहाँ पर कितने सारे वैम्पायर्स के लॉकेट रखे हुए हैं गॉड। और ये सारे वैम्पायर को किसने मारा है? पन ने। कैन यू इमेजिन दैट। और यहाँ पर वो लड़की का भी, वैम्पायर का भी वो रखा हुआ होता है लॉकेट, ठीक है, जो हमने लास्ट एपिसोड में देखे था।
एक्चुअली लास्ट में पन ही आके इस लड़की को मारता है और उसके बाद वो लॉकेट ले लेता है और उसके बाद वो सारे लॉकेट्स को देख रहा होता है बड़े ध्यान से। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है कि इस टाइम कि हम रमील को मार दें। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पन होता है वो लिखता है कि जेट, मुझे तुम लोगों से बात करनी है, ठीक है, ओरियन में मिलते हैं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो रमील होता है वो छत पे बहुत सारे रोज़ेस को टेक केयर कर रहा होता है, उनको कट कर रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि मेहताज आता है और वो कहता है कि मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही उसको लाइक करते हो। तो उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है कि ऑब्वियसली तुझे तो मेरा यू नो आंसर पता है कि क्या होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ही कहता है कि तो वो कहाँ पर है। तो रमील कहता है कि वो घर गया हुआ है, उसको कुछ काम है तो वो देखने गया है। और उसके बाद वो कहता है कि बाय द वे मेहताज, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरा गार्डन रूफ टॉप पे बना दूँ, है ना, कि यहाँ पे पूरा फ्लावर्स फ्लावर्स ही हों, क्योंकि पन को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको एक घर ऐसा ही चाहिए जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हों, बिग गार्डन के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे कहता है कि मुझे लगता है आप सच में उसको बहुत लाइक करते हो। तो फिर ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने उसको खुद चूज़ किया है। और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली मेहताज बताने वाला होता है सच्चाई क्या है। और कहता है कि मास्टर, और ये कहता है कि तो वो कहता है मेहताज फाइनली कि मैं सोच रहा हूँ कि जो सियार ने बोला है, मुझे लगता है आपको उसकी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे इसको गुस्सा आ जाता है रमील को और कहता है कि देख मेहताज, मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तेरे पे करता हूँ, ठीक है, अगर तू भी मेरे साथ ऐसे बात करेगा तो। और उसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं जो सियार होता है वो एक्चुअली वो फ़ोटो लेके जा रहा होता है मास्टर के पास, पर मेहताज मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं बात करूँगा इस बारे में, मैं सच्चाई बताऊँगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्टर होता है ना वो भी कहता है कि हाँ, इसको बात करने दे। बट एक्चुअली यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली जो सियार होता है वो दूर से कि क्रॉप बन के वो देख रहा होता है सब, कि उसने सच्चाई बताई कि नहीं बताई। और उसके बाद ये उड़ के यहाँ पर आ जाता है अपने घर पर और कहता है कि वो मास्टर उसके प्यार में सच में पागल हो चुके हैं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो अपने कि जो क्रोज होते हैं ना उनको ऑर्डर देता है टेलीपैथी करके कि पन और उन हंटर्स पे ना अपनी नज़र रखना, उनको जाने मत देना। और इधर हम देखते हैं कि जो वो कौवे होते हैं वो लोग इन लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं पूरी अच्छी तरीके से। जब पन जा रहा होता है तो उसके पास भी कोई ना कोई एक कौवा होता है जो उसका हमेशा पीछा कर रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये शेयर कहता है कि मेरी आंखों से कोई नहीं बच सकता, तू भी नहीं। वाओ, ही सो कूल यार, बारकोड, आई लव बारकोड। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो पॉकवांग होता है वो एक्चुअली यू सिगरेट पीने के लिए अपना लाइटर ढूंढ रहा होता है। और इतने में ही वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और वो कहता है कि नॉक नॉक। हाँ, तो ये कहता है कि क्या हुआ डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है कि क्या हुआ, मैंने तुझे जो कैंडी दी थी वो तूने ख़त्म कर ली क्या, तो दोबारा से क्यों स्मोक कर रहा है। तो ये कहता है कि आपने मुझे इतनी थोड़ी सी दी थी, ऑब्वियसली वो ख़त्म हो गई तो मुझे स्मोक करना है। तो कहता है कि तो क्यों ना हम एक काम करें, मैं तेरे लिए और ख़रीद लेता हूँ जिससे तो स्मोक नहीं करेगा। तो पॉपकॉर्न कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, लो मैंने फेंक दिया। ओके, कहता है कि ग्रेट। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि बाय द वे आप यहाँ पर काम करने के लिए आए हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं मेरा लेट नाइट शिफ्ट था तो इसलिए मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ थोड़ा सा वॉक। और उसके बाद यहाँ पे पॉपकॉर्न कहता है कि डॉक्टर क्या मैं आपसे कुछ एडवाइस ले सकता हूँ। तो ये कहता है कि और ये कहता है कि पॉपकॉर्न कहता है कि मेरा सिबलिंग्स है, ठीक है, और मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँ, बट हम दोनों साथ नहीं रहते और हमारे पेरेंट्स मर गए थे बहुत पहले। और मेरी फैमिली ने मुझे कहीं और छोड़ा था, मेरा भाई ऑर्फन में बड़ा हुआ है, ये वो करके वो पूरी कहानी बताता और कहता है कि हम लोग इतने ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है और वो मुझे बताता भी नहीं है। और कहता है कि मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है। और कहता है कि आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि क्या होता है कि यू नो वो उसको बहुत अच्छे से समझाता है यार, मैकिन ही सो गुड। वो उसको बता रहा होता है कि देख, तू कहाँ पे जाना चाहता है, तू किसके साथ रहना चाहता है, फैमिली, ब्रदर, ठीक है, तेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ओहो, आप क्या मेरा माइंड रीड कर सकते हो, आपको ये सब कैसे पता चला, आप डॉक्टर हो या फॉर्चून टेलर। तो उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि वेल, तो कह सकता है कि मैं यू नो जो लोग फील करते हैं उनको मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं भी। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि क्या आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो मकीन बताता है कि मे बी
मेरा नाइट शिफ्ट शुरू हो जाए फटाफट, तो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि मकीन जब जा रहा होता है तो वो वापस आता है और कहती है कि एनीवे, अगर मैं तेरा भाई होता तो ऑब्वियसली मैं तेरी फीलिंग्स की ज़्यादा केयर करता, ठीक है। तो प्लीज़ तू उससे क्या, तू उसके लिए क्या फ़ील करता है तू उसको बता, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ उससे अच्छे से बात करना, और हाँ, उसका रीज़न भी सुनना अच्छे से कि वो क्या चाहता है। मे बी तू ओपन होके बात करेगा तो उसको समझ आएगा। वेल, ओके, मैं तुझे बस इतना ही बताना चाहता था। और उसके बाद वो कहता है कि बाय बाय। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो पन होता है वो इनके पास आ जाता है। और फिर उसके बाद जो दोनों ट्विंस होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तो तू क्या इन्फॉर्मेशन लाया हमारे लिए, हाँ, तो हम सुनना चाहेंगे, बता बता जल्दी बता। तो उसके बाद ही ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ तुम्हारे लिए। वो कुछ भी नहीं बोलता है, पंत शांत से खड़ा रहता है और कहता है कि बताना मेथड्स को हम कैसे मार सकते हैं, उसका स्पीड को हम कैसे कम कर सकते हैं, कुछ तो पता चला होगा तुझे, पता। और फिर उसके बाद यहाँ पे पन इन दोनों को कुछ भी नहीं बताता और वो चले जाता है वहाँ से। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये सीधा रूम में जाता है और उसके बाद सब बोल रहे होते हैं कि क्या हुआ, तूने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया, तू क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताना चाहता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो पन होता है वो पहले तो शांत रहता है और कहता है कि मैं ये मिशन नहीं कर सकता, मैं इस मिशन से हटना चाहता हूँ। तो उसके बाद कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तूने ऑलमोस्ट उसको पकड़ लिया है तो तू अब ये क्यों नहीं करना चाहता। वो कहता है पन कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अब किसी और को नहीं मार सकता। तो लड़की कहती कि नहीं पन, तू ऐसा नहीं कर सकता, तुझे पता है ना हम अपने टारगेट के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, तुझे मिशन फिनिश करना ही पड़ेगा, ठीक है, अब तू पीछे नहीं हट सकता। तो यहाँ पे पन कहता है आई एम सॉरी। तो उसके बाद यहाँ पे जो जेद होता है वो कहता है कि अच्छा, तो तूने उसको बचाने के लिए हमसे इतना ज़्यादा टाइम लिया, हाँ बताओ, तू भूल गया है कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था। तो उसके बाद ये कहता है कि वो 10 साल हो चुके हैं। तो उसके बाद ये कहता है कि ठीक है, हम और लोगों को नहीं मार सकते, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। तो इतने में जेट उसको सीधा पंच कर देता है और मारने वाला होता है, बट यहाँ पे एलिस कहती है कि छोड़ दे उसको, पन को छोड़ दे। और कहता है कि पन, मैं तेरे को एक बात बता दूँ, उन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हम जिन लोगों से प्यार करते थे उन लोगों ने हमारे लोगों को मारा, ठीक है। उसने तेरे को, मुझे, एलिस को, ठीक है, हम सबको मारना चाहता, तू कैसे भूल सकता है, हाँ। और जैसे वो उसको पंच मारने जाता है तो एलिस उसको रोक लेती है और कहती है कि चुप हो जाओ तुम दोनों। और वो कहता है कि अगर तुझे इस मिशन पे नहीं रहना तो तुम मत रह, ठीक है, तू उन लोगों के हाथ से खुद ही मर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पन शांति रहता है बेचारा, ही सो क्यूट पन। और कहता है कि ये कि आगे से हमारी तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू जा अपने भाई के पास, तू अपनी ज़िंदगी जी। और यहाँ से पन वापस चले जाता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं जो सियार होता है वो इन लोगों की बात सुन लेता है। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसको पता चल गया कि ये लोग हंटर से मिले हुए हैं। वो सीधा रमिल के पास आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जो पन है वो एक्चुअली हंटर है, वो तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं जो एलिस होती है वो इसके पास आती है, पन के पास, और कहती है कि प्लीज़ जेट के ऊपर गुस्सा मत कर, मैंने ही उसे बोला था कि तेरे को वापस लाने के लिए, मुझे पता है कि तू पॉकपॉन्ग के साथ ही अलग रहना चाहता है, ठीक है। हमने बहुत ट्राई किया था, ठीक है, हमारा मिशन हमेशा फेल हो गया, इसलिए मैंने उसको जेट को बोला था कि तेरे को वापस लिया है, ठीक है। जो उस रात को हुआ था वो अभी तक मेरे माइंड में ऐसे फ्रेश है कि जैसे वो कल ही हुआ हो। तू सोच नहीं सकता, मुझे अभी भी बुरे सपने आते हैं उस रात के बारे में, हर रोज़। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बता रही होती है कि जो हमने एक्सपीरियंस किया, मैं नहीं चाहती कि वो एक्सपीरियंस कोई और करे, मैं नहीं चाहती कि जिस तकलीफ़ से हम गुजरे हैं वो तकलीफ़ किसी और लोगों को हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ये ले, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उससे हमने ये क्रिएट किया है, जो भी चाकू है, तो प्लीज़। तो उसके बाद यहाँ पे एलिस कहती है कि हमें उन वैम्पायर को मारना पड़ेगा, सारे वैम्पायर को, हमें एक को भी नहीं छोड़ना है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तू बस रमील को मार दे, बाकी हम सब देख लेंगे। और फिर उसके बाद तू जा सकता है, तेरे को जहाँ पर भी जाना है तू अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं जो सियार होता है वो बता रहा होता है रमील को, क्यों, आपको प्रूफ चाहिए था ना, अब आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि पन है कैसा, वो आपको मारना चाहता है या नहीं मारना चाहता। तो उसके बाद यहाँ पे रमील जाने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं पन का वेट करूँगा, वो आएगा मेरे पास, मैं उससे खुद पूछूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो मेहतास होता है वो सीधा सियार के साथ जाता है बाहर। और उसके बाद वो कहता है कि तू क्या कर रहा है। तो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो पन हमारे मास्टर को मारना चाहता है तो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले उसको मारने,
कि उनके मारने वो हमें मारेंगे उससे पहले मैं उन सबको मार दूंगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मितास होता है उसको गुस्सा आता है और कहता है कि तू प्लीज़ अपने मुंह पे थोड़ा कंट्रोल रख, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ और तेरी गर्दन तोड़ दूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली यार मिताज भी क्या ही करेगा। तो सर कहता है तो क्या करना चाहता है तू अब। और उसके बाद वो फ़ोटो निकालता है और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो पन होता है वो भी बेचारा यार कितना स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, वो सोच रहा है कि मैं इसको मारूं या नहीं मारूं। वो एक्चुअली चाकू अपने साथ ही रखता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जब पन जा रहा होता है तो वहाँ पे पॉक आ जाता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो आप। तो यहाँ पे पन कहता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि मैं किसी काम से बाहर हूँ और अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है तो मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं जब मैं वापस घर आ जाऊँगा। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न उसको रोकता है और कहते हैं कि प्लीज़ आप उनको कॉल मत करो। ठीक है, मैं बस आपसे यहाँ पे प्यार से बात करने आया हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि हमेशा मुझे लगा कि आप मेरी केयर करते हो, मुझे वो फैमिली नहीं चाहिए। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती। हाँ, मैंने कभी भी उनको अपनी फैमिली के जैसे नहीं देखा है। मेरी फैमिली बस आप हो, मेरे लिए बस आप हो। ठीक है, मैं उनके साथ मूव इन नहीं होना चाहता, प्लीज़ मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता, मैं हमेशा आपके साथ क्लोज़ होना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात समझो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि हाँ मुझे पता है, ठीक है। पन उसको समझाता है कि मुझे पता है कि मैं तेरे साथ रह सकता हूँ, नहीं रह सकता, बट मेरा रीज़न है, तुझे वो रीज़न समझना होगा। ठीक है, और यही रीज़न है कि ये हंटर है तो ये इसके साथ कैसे ही जिएगा, अगर इस पे मुसीबत आई तो इसका भाई भी तो मर सकता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि देख ऐसा नहीं है कि मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता। ठीक है, पन उसको बोलता है और कहता है कि यहाँ पे पॉपकॉर्न तो प्रॉमिस करो कि आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते ये वो करके। यहाँ पे ये इसको बहुत समझा रहा होता है कि देख मेरा जो रीज़न है ना मैं तुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, अगर मेरे को कुछ हुआ तो तेरा क्या होगा, ये वो करके उसको समझा रहा होता है। बट पॉकपॉन्ग को वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा होता है। वो कहता है कि प्लीज़ एक बार मेरा ये सब सिचुएशन ख़त्म हो जाए फिर मैं तेरे को सब चीज़ बता दूंगा। ठीक है, हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। तो पॉकपॉन्ग कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं आपसे खुल के बात करूँगा तो आप भी सेम मुझसे खुल के बात करेंगे, बट मुझे लगा मैं गलत हूँ। और उसके बाद वो छोड़ के चले जाता है और यहाँ पे चला रहा होता है पोंग पोंग, पर वो नहीं सुनता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि पन जो होता है वो सीधा रमील के पास आ जाता है उसके घर में। और फिर उसके बाद सो दोनों सैड सैड। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि बड़े प्यार से रमील उसके पास जाता है और उसको सैड देख के रमील सीधा हक कर लेता है उसको। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि पन भी उसको बहुत टाइटली हक करके रखता है। वाह सो गुड। और फिर उसके बाद एक क्यूट हग के बाद हम देखते हैं कि दोनों बैठ के नूडल्स खा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद कि पन के फेस पे लग जाता है तो बड़े प्यार से रमील उसके माउथ को क्लीन करता है। और फिर उसके बाद पन कहता है कि इससे मुझे पहले दिन की याद आ गई जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तेरे लिए नूडल्स बनाया था। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे लिए नूडल बना रहा होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग पहले मीटिंग की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि पता है मैं नूडल्स भी बना सकता हूँ, मैं अब ये भी कर सकता हूँ। और हाँ, रही बात पहले की, तो जहाँ तक मुझे याद है कि तूने मुझे अपने घर में क्यों घुसने दिया। हाँ, तो मुझसे डर नहीं लगा तुझे। तो उसके बाद पन कहते कि नहीं, तू बिल्कुल भी डरावना नहीं था। ठीक है, मुझे पता था कि तुम मुझे हर्ट करेगा तो मैं फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा तुझसे। तो कहता है कि तो अब तुझे मुझसे डर लगता है। हाँ, क्योंकि अब तो मेरे पास पावर्स भी हैं और मेरी पावर्स अब तूने वापस भी कर दिए मुझे। तो पन कहते कि नहीं, अगर तुझे मुझे कुछ करना होता, ठीक है, तो तुम मुझे पहले ही कर चुका होता, तू मेरे लिए ऐसे नूडल्स बना नहीं रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि किसे पता कि हो सकता है कि मैंने नूडल्स में जहर मिला दिया हो। तो उसके बाद ये कहते हैं कि ओहो रियली। और पन वो सीधा बाउल उठाता है और उसमें से सूप पीता है और उसके बाद वो करता है ओह मेरा गला ओह। और उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है कि एक मिनट, मैंने कुछ मिलाया नहीं है इसमें। और फिर पन कहता है कि ओहो खून रमील, मैं तो मजाक कर रहा था। और कहता है कि ओह आई एम ग्लैड कि तू मेरे साथ इतना खुश है, आई एम सो हैप्पी। और फिर उसके बाद यहाँ पे पन और रमील एक दूसरे की आंखों में देखते हैं प्यार से। और फिर उसके बाद दोनों अपना नूडल्स खाने लग जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जब रमील सो रहा होता है
तो वहाँ पर पन आता है गेट पर और वो कहता है कि क्या मैं आज रात तेरे रूम में सो सकता हूँ, मैं अकेले नहीं सो पा रहा हूँ। तो रमील कहता है कम इन। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही पन रूम में आता है तो वो रोज़ देखता है और कहते हैं कि रोज़ अभी ख़राब नहीं हुए। तो ये कहते हैं कि मैंने अपना पावर्स का यूज़ किया था और फिर उसके बाद इसलिए ये ख़राब नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि मैं अभी जाता हूँ गार्डन ऊपर और मैं कल सारे रोज़ेस ले आऊँगा दोबारा से यहाँ पे रखने के लिए। तो उसके बाद ये कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुझे बॉदर नहीं करना चाहता, ठीक है, तू जब चाहे यहाँ पर आ जा सकता है, मेरी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो बड़े प्यार से उसके लिए कि वो ब्लैंकेट उठाता है और उसके बाद उसको उड़ाता है, सो क्यूट, और उसके साइड में बैठ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि आप नहीं सोओगे, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पे मेरे साइड में सो जाओ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है रमील प्लीज़ कम। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि रमील बड़े प्यार से जाता है, उसके साइड में लेटता है और फिर उसके बाद पन उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है सोते हुए और कहते कि रमील मुझे ठंड लग रही है। और उसके बाद रमील बड़े प्यार से उसको हग करता है, वाओ सो स्वीट, और कहता है कि गुड नाइट पन। वाओ आई एम इन लव विद दिस कपल यार। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो मितास होता है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है, वहाँ पे पेपर्स होते हैं वो देख रहा होता है। और देखते देखते उसको एक चीज़ पता चलती है जिसमें एक इंसिडेंट होता है जिसमें कि 3 बच्चे बच जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो लोग ऑर्फन में ही होते हैं जिसमें से 3 बच्चे बच जाते हैं। फिर उसको याद आता है कि कहीं ये लोग तो नहीं है। और उसके बाद यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते भी हैं कि एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो लड़का आया है ना, जो हमने शैडो में देखा, मुझे लगता है कि वो पक्का मेतास होगा। और इधर हम देखते हैं कि जो वैम्पायर होते हैं वो लोग बच्चों को मार चुके होते हैं, ये वो करके बहुत ज़्यादा खून खून हर जगह होता है। और एकदम से यहाँ पर पन की आँख खुल जाती है, वो उठता है, ठीक है, और वो उसका हाथ हटाता है रमील का और उसके बाद वो फ्लावर्स को देखता है और उसके बाद वो सीधा उठता है और वो गार्डन चले जाता है ऊपर और वो उसी चाकू से वो फ्लावर्स को काट रहा होता है, ठीक है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे रमील आ जाता है और कहते हैं कि पन तो यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो रोज़ और जो चाकू होता है वो वहीं पे गिरा देता है और कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सो नहीं पा रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि ओके। और वो कहता है कि पन मैं यहाँ पे रोज़ लेने आया था और वो डर डर के ये सब बोल रहा था और कहते हैं कि मॉर्निंग में मैं उसको हटा देता और रिप्लेस कर देता। एकदम से ही रमील उसको अपने क्लोज खींचता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ मेरी आंखें अवॉइड मत कर, मैं तेरा माइंड पढ़ सकता हूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तू क्या फ़ील कर रहा है, तेरा दर्द मैं सब समझ सकता हूँ, प्लीज़ मुझे तेरी हेल्प करने दे। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों किस करते हैं। वाओ दे आर सो मच किस बट दे आर सो स्वीट। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग को पन उठता है, रमील का हाथ हटाता है और वो बाहर चले जाता है उठ के। और जैसे ही वो रूम में आता है वापस तो रमील वहाँ पे सोया हुआ नहीं होता है और फूल भी मुरझा जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो रमील होता है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के गेम खेल रहा होता है एंड एक्चुअली उसको समझ नहीं आता है कि ये गेम कैसे खेल रहे। वो सीरियसली टैप 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 करे जा रहा है, सो फनी एंड सो क्यूट, ही ट्राइंग सो हार्ड टू प्ले। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पन आता है धीरे धीरे वो फ्लावर्स को लेके और फिर उसके बाद वो कहता है रमील से कि रात को क्या हुआ था। तो उसके बाद रमील कहता है कि कुछ नहीं, तो बस मेरे बाजू में सो गया था और थोड़ा सा इधर उधर मुड़ वुड़ रहा था। तो और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो रमील बहुत ज़्यादा उसको बोल रहा होता है। तो यहाँ पे पन को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था और कहता है कि हाँ मैं रात को गया था फ्लावर्स लेने कि मैं इनको रिप्लेस कर दूँगा, पर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और रूफ टॉप पे क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने रोज़ेस काटे थे और कि मैंने उनको इनमें अरेंज किया था। और फिर उसके बाद रमील कहते क्या तू छत पे गया था रात को। तो पन कहता है कि क्यों आप वहाँ पे मेरे साथ नहीं थे। तो यहाँ पर ये कहते कि मैं वहाँ पे नहीं था। और उसके बाद पन को समझ नहीं आता कि सब क्या चल रहा है और वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ। और पन सीधा जाता है अपने रूम में, वो कुछ ढूंढ रहा होता है अपने बैग में इधर उधर, वो हर जगह देखता है पर उसको कुछ नहीं मिलता। और जैसे वो अपनी टी शर्ट देखता है तो उसकी टी शर्ट फटी हुई नहीं होती है, पर रात को एक्चुअली उसकी टी शर्ट साइड से फटी हुई होती है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ, ठीक है, मैं रूफ टॉप पे जा रहा हूँ छत पे, ठीक है, फ्रेश फूल लेने के लिए और मैं इनको रिप्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे
वो अपने पावर्स का यूज़ करता है रमील, और फ्लावर्स एकदम नए हो जाते हैं। और उसके बाद पन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जाके आता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेहताज आता है और कहता है कि मास्टर मुझे आपसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि रमील और मेहताज चले जाते हैं वहाँ से, और पन सीधा अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेहताज होता है, जब वो अपने मास्टर को बता रहा होता है कि मुझे पता चला है कि जेड हंटर है, मुझे कुछ तो डाउट फील हो रहा था जब हमने ये सब इंफॉर्मेशन निकाली तो हमें पता चला, और ये 3 लोग। और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली ये बता देता है इसको, रमील को, पूरी कहानी कि ऐसे ऐसे हुआ था, उनमें से ये 3 लोग बचे थे। तो तब से मुझे लगता है ये लोग वैम्पायर को मार रहे हैं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो पन होता है वो सीधा छत पे जाता है और वो फ्लावर्स में अपना ढूंढने लग जाता है चाकुओं को। और फिर उसके बाद उसको उसके हाथ वाथ में कि वो फ्लावर्स है यार, वो भी गुलाब है तो गुलाब में कांटे तो होते हैं, तो उसको चोट लग रही होती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है रमील की, मेताज तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, जो मैंने करना था मैंने सब चीज़ कर लिया। और फिर उसके बाद यार बेचारा रमील, यार आई फील सो बैड। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे मेताज आता है और कहता है कि पन आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो फिर उसके बाद यहाँ पे पन उठता है और फिर वो डरते हुए बताता है कि मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स लेने आया था रमील के लिए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब आपका काम हो जाए तो प्लीज़ आप रमील से नीचे मिल लेना, मास्टर आपका वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पन जा रहा होता है तो मेहताज कहते हैं कि थैंक यू कि आपने मेरे मास्टर को रिलीज़ किया और मेरे मास्टर ने आपको चूज़ किया, और सारी जो 4 पावर्स थी उनकी वो देने के लिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेहताज बताता है कि हाँ, हमारे मास्टर के पास 4 पावर्स हैं। तो वो कहता है कि क्या 4 पावर्स? स्पीड, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग, और एक पावर कौन सी है? तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेहताज बताता है कि वो पावर है कि मेरे जो वैम्पायर हैं वो सबके लीडर इसलिए क्योंकि वो सबका माइंड रीड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि पन को बहुत कन्फ्यूजन फील हो रही होती है। और उसके बाद वो जब वो रूम में जाता है तो उसके बाद वो कहता है कि जैसे वो देखता है ना तो वहाँ पे चाकू पड़ा हुआ होता है बेड पे। तो रमील आता है और कहता है कि तो यही ढूंढ रहा था ना? तो वो सीधा चाकू उठा लेता है और उसके ऊपर पॉइंट करता है, रमील के ऊपर, और कहता है कि मुझे सच बता तूने ये कैसे किया? तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसको ब्लीडिंग होने लग जाती है पन को उसके नोज़ से। और उसके बाद सो सैड, पन सीधा कहता है कि तुझे पता है ना कि मैं कौन हूँ और मैंने तेरे को क्यों अप्रोच किया? तो रमील कहता है कि मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था। तो उसके बाद यहाँ पे कहता है कि मैं उन्हीं में से एक हंटर हूँ जो कि तेरे सारे जर्नल वैम्पायर लीग को मैंने ख़त्म करा है, तुझे पता है? हाँ, और मेरा गोल भी यही था कि मैं तुझे यहाँ पर मारने आया था। और फिर उसके बाद वो सीधा उसके नेक पे अपना चाकू रख देता है और कहता है कि ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो ठीक है, यहाँ नहीं यहाँ पे, पर तुझे पता है ना कि तुझे क्या करना है, मार दे मुझे। और हाँ, मैं तुझसे फ़ाइट भी नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा तुझे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि तुझे पता था कि मैं तुझे मारने आया हूँ, तो फिर क्यों? हाँ, तो यहाँ पे ये कहता है कि जो भी टाइम मैंने तेरे साथ स्पेंड किया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तेरे साथ मिली रह के। कि अगर मैं मर भी गया तो मुझे दुःख नहीं होगा, पर मैं मरना सिर्फ तेरे हाथों से चाहूँगा। हाँ, मैं मर सकता हूँ तेरे हाथों से। तो फिर उसके बाद अपन कहते हैं ठीक है, तुझे पता है कि मैं तेरे को यहाँ पे मारने आया हूँ, फिर भी तूने मुझ पे ट्रस्ट किया, हाँ, और अपने साइड में रहने दिया मुझे। हाँ, तू इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? और पन भी रो रहा होता है, उसकी आंखों से इतनी गंदी तरीके से आंसू निकल रहा होता है, पर वो मारता नहीं है। बट जो रमील होता है वो अब चाकू अपने अंदर घुसाता ही जाता है, पागल कहीं का इडियट। और कहता है कि तुम मुझे बस मार दे, ठीक है, मैं तेरे हाथों से मर जाऊँगा। और फिर उसके बाद वो और पुश कर ही रहा होता है चाकू को, और उसके बाद पन कहता है कि बस, मैं नहीं मार सकता तुझे, मैं सच में नहीं कर सकता, मैं नहीं मार सकता तुझे। और वो नीचे बैठ जाता है, रोने लगता है बहुत ज़्यादा। सो सैड माय पुअर बेबी, बट एटलीस्ट इसने सच तो बता दिया। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि रमील बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ता है, और उसके बाद वो कहता है कि तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा ना, और उसके सारी चोटों को वो ठीक कर देता है। सो स्वीट, सो स्वीट। और उसके बाद वो पन को उठाता है, बेड पे बिठाता है और कहता है कि अब से मैं तेरे हार्ट का टेक केयर करूँगा,
ओके। और फिर उसके बाद वो सीधा पन को किस करता है सो स्वीटली। और वाओ, आई एम इन लव विद दिस सीरीज, वाओ। और कहता है कि आई लव यू पन, और यहाँ पे पन भी कहता है आई लव यू रमील। वाओ, एंड दे स्टार्ट किसिंग ईच अदर, so sweet, so sexy। और wow, they were so fast, इतना जल्दी रिमूव कर दिया इन लोगों ने टी शर्ट। एंड look at him, his body, oh my god, so hot, kiss guys। और उसके बाद तो हम देखते हैं कि रमील धीरे धीरे उसकी फुल बॉडी को किस कर रहा है। ओह वाओ। और फिर उसके बाद इधर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। किस 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 यार, प्लीज़ पूरा सीन दे देते यार, क्यों तड़पाते हैं ये लोग ऐसे करके हमें। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखेंगे एपिसोड 5 में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।